अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एंडोप्थेल्माइटिस क्या होता है। अब एंडोप्थेल्माइटिस जो है वो अभी आपके यूवेइटिस वाले चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे सिनेरियोज आते होते हैं। अब बेसिकली इसका सिनेरियो किस तरह से आएगा, इसका सिनेरियो आएगा कि पेशेंट जो है वो आपका रेडनेस ऑफ आई के साथ आएगा, स्वेयर पेन के साथ आएगा और आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है, देर इज़ हाइपोपाइन इन इंटीरियर चैम्बर और रेड रिफ्लेक्स जो होता है वो आपके पास एब्सेंट होता है। अब बच्चे सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि क्योंकि आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो पीपल थिंक या फिर स्टूडेंट्स थिंक कि ये कैटरेक्ट सर्जरी या कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरेक्ट में जाके चले जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरेक्ट इतनी ज़्यादा है कि एंड ऑफ आपको भूल जाता है। एंड ऑफ इज़ वेरी ईजी। आपने बस ये याद रखना है कि जब भी सिनेरियो के अंदर बताया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बाद आ रहा है, रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट है और एसी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि हाइपोपाइन है, मतलब पस सेल्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये कि वह एनोप्थेल्माइटिस है। एनोप्थेल्माइटिस बेसिकली क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर। बड़े ध्यान से सुनना है कि ये जो होता है दैट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एंडोप्थेल्माइटिस जो होता है दैट इज़ बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स। लेकिन इसका क्वेश्चन आता होता है इस तरह से कि या तो एनोप्थेल्माइटिस का डिफ्रेंसिएशन विद द पैनोप्थेल्माइटिस, तो इसमें ऐसा होता है कि पैनोप्थेल्माइटिस का आपने डिफ्रेंसिएशन लेना होता है। एंडोप्थेल्माइटिस जो होता है वो इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स की इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन पैनोप्थेल्माइटिस जो होती है वो इंट्राऑर्बिटल जो होती है वो इन्फ्लेमेशन होती है। बेसिकली ये आपके पास यहाँ पे आपका जो है वो आई बॉल है। अब ये वाला जो इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स है सिर्फ इस चीज़ की इन्फ्लेमेशन हो रही है, पूरे पूरे इंट्रा ऑर्बिटल ये सारा ऑर्बिट की इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही, सिर्फ आपके इस आई बॉल की जो है वो इन्फ्लेमेशन या इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स की इन्फ्लेमेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज दी एंडोप्थेल्माइटिस। अब किस वजह से हो रही है इसकी इन्फ्लेमेशन? एक्सोजीनस इन्फेक्शन हो सकता है या एंडोजीनस इन्फेक्शन हो सकता है। ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। एक्सोजीनस का मतलब ये है कि जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक्सोजीनस का मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी और मीन से, मतलब किसी कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में या फिर पेनिट्रेटिंग इंजरी के बाद में या फिर ग्लोकोमा सर्जरी के बाद आपकी आंख के अंदर घुसा है, ठीक है, बाहर से आया है। और एंडोजीनस का मतलब ये है कि वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके ब्लड के थ्रू आपके इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स के अंदर पहुंचा है, ठीक है। तो ये इसकी एटियोलॉजी होगी। इसके बाद आपके पास है कि क्लिनिकल सिम्टम्स वगैरह क्या आएंगे, उनको डिस्कस करते हैं। सिम्टम्स में हमारे पास सबसे पहले चीज़ आती है पेन। एक्सट्रीमली पेनफुल होगा ये, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पूरे इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी पेनफुल, एक्सट्रीमली पेनफुल होगा। इसके अलावा रेडनेस बहुत ज़्यादा होगी, रेडनेस बहुत ज़्यादा होगी और सुवेयर विजुअल लॉस होगा, ठीक है। स्वेयर विजुअल लॉस होगा और विजुअल लॉस इस हद तक हो सकता है कि आपकी नज़र जो होती है वो जा भी सकती है, ठीक है। तो पेन होगी, रेडनेस होगी, स्वेयर विजुअल लॉस होगा, क्योंकि आपकी इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर की क्या होगी, इन्फ्लेमेशन हो गई है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें आपके साइंस को, ठीक है। साइंस हमारे पास क्या आते हैं? सबसे पहले जो आपकी आईलिड्स है, बाहर से शुरू करते हैं। आईलिड्स जो होती हैं दे विल बी स्वॉलन, लेकिन एक बात याद रखनी है, आईलिड्स जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा इसके अंदर स्वॉलन नहीं होगी, क्योंकि आईलिड्स जो है दैट इज़ मतलब इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स की बात करें ना, वो थोड़ा सा बाहर वाले स्ट्रक्चर्स में आ जाता है, ठीक है। आईलिड्स जो होंगी वो स्वॉलन होंगी, लेकिन पैनोप्थेल्माइटिस में आईलिड्स जो होंगी वो आपकी स्वॉलन ज़्यादा होंगी। इसमें हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन पैनोप्थेल्माइटिस में बहुत ज़्यादा स्वॉलन आईलिड्स होती हैं, ठीक हो गया पहली बात। दूसरी बात होती है हमारे पास कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा के अंदर ऑब्वियसली कंजेशन हुई होगी, रेडनेस से पता चल रहा है। इसके अंदर क्या होगा, कंजेशन हुई होगी। देन वी हैव कॉर्निया। कॉर्निया जो होगा वो आपका बिल्कुल हेजी हुआ होगा।
नेक्स्ट वी हैव इंटीरियर चैम्बर। इंटीरियर चैम्बर के अंदर आपके पास हाइपोपाइन होगा, हाइपोपाइन होगा और पास सेल्स होंगे। हाइपोपाइन से बेसिकली पास सेल्स जो कि वहाँ पे हो जाते हैं। लॉस ऑफ रेड रिफ्लेक्स होगा कि अगर आप थर्मोस्कोप से देखेंगे तो आप कोई भी रेड रिफ्लेक्स नहीं नज़र आएगा। एंड विट्रस के अंदर बहुत सारे एक्सुडेट्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। और लास्टली हमारे पास ये होगा कि आईओपी जो होता है वो आपका अर्ली स्टेज के अंदर रेज होता है। ये आईओपी का थोड़ा सा आपने याद रखना है कि जब एंडोप्थेल्माइटिस के अंदर आईओपी आपका शुरू वाले स्टेज के अंदर रेज्ड होगा। रेज्ड इसलिए होगा क्योंकि सिल्वरी स्पैस वगैरह हुआ होगा, वो सारी चीज़ें हो रही होंगी। लेकिन अगर क्रोनिक स्टेज है ना, लेकिन जैसे एंडोप्थेल्माइटिस बहुत प्रोलॉन्ग्ड देर के लिए अगर जा रहा है तो आईओपी जो होगा वो उसका कम हो जाएगा। ठीक हो गया। अर्ली स्टेज के अंदर सिलरी प्रोसेस जो होते हैं वो आपके अर्ली स्टेज के अंदर क्या होता है कि सिल्वरी प्रोसेस का सिर्फ स्पैस्म होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आईओपी आपकी रेज हो जाती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है फिर हीलिंग होगी, उसकी वजह से क्या होता है कि सिल्वरी प्रोसेस की एट्रोफी हो जाती है, वो एक्वस बनाना बंद कर देते हैं। हाँ, और इसकी वजह से एक्वस ही नहीं जब बन रहा तो आईओपी आपका डिक्रीज हो जाता है। तो एनाप्थेल्माइटिस की जो अर्ली स्टेजेस होंगी उसके अंदर आईओपी ज़्यादा होगी, लेकिन बाद में ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये याद रखना कि आईलिड्स आपकी स्वॉलन होगी, कंजक्टिवा में कंजेशन होगी, कॉर्निया जो का आपका हेजी होगा। इसके अलावा विट्रस के अंदर आपकी हाइपोपाइन होगा। लॉस ऑफ रेड रिफ्लेक्स नज़र नहीं आ रहेगा। विट्रस के अंदर आपके एक्सक्यूडेट्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। फिर आपने इसका ट्रीटमेंट के बारे में याद कर लिया। जो एंडोप्थेल्माइटिस है दैट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि एंटीबायोटिक्स दे देंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि इन्फेक्टिव है, एक्सोजीनस सब्सटेंसेस आ रहे हैं या एंडोजीनस सब्सटेंसेस आ रहे हैं, वट एवर द थिंग इज़, हम इनके लिए हम क्या दे देंगे, एंटीबायोटिक्स दे देंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें जो हैं ये इन्फेक्टिव हैं, तो इसलिए एंटीबायोटिक्स देंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, हम इसके अलावा टॉपिकल थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। टॉपिकल थेरेपी स्टार्ट करेंगे। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स फिर आपने सिस्टेमिकली भी देनी है, और अगर इनसे कुछ नहीं बनेगा तो पार्स प्लान ऑफ वायरेक्टमी कर देंगे कि पार्स प्लान वायरेक्टमी। तो अगर आपकी विजुअल एक्टिविटी जो है वो आपकी परसेप्शन ऑफ लाइट तक चली गई है तो इसमें फिर हम पार्स पैनावाइरेक्टमी कर देंगे, जिसमें हम विट्रस को वहाँ से निकाल लेंगे। और अगर आपकी विजुअल लॉस बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम ये तब करेंगे। सबसे पहले आपने एंटीबायोटिक्स देने हैं, क्योंकि इन्फेक्टिव चीज़ें आ गई हैं। जहाँ पे इन्फेक्शन आ जाएगा वहाँ पे आपने एंटीबायोटिक्स दे देनी है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे दें, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स दे दें, और लास्ट हल जो होता है हमारे पास वायरेक्टमी होता है फिर, ठीक है। ये हमारे पास है एंडोप्थेल्माइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा आता होता है, तो मेक श्योर यू डू इट विद अ होल कंसंट्रेशन। और दिस वाज ऑल, थैंक यू। आई विल टीच यू दैट नेक्स्ट वीडियो में कि व्हाट इज़ पैनोप्थेल्माइटिस।